अ, परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका। तो हमने जैसा देखा था कि परिवहन तंत्र जो होता है उसमें 3 इम्पोर्टेंट घटक होते हैं। पहला होता है हृदय, जिसे हार्ट कहा जाता है, दूसरा होता है ब्लड, तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। तो हमने हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में तो देख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे परिवहन तंत्र में रक्त की क्या भूमिका होती है। अ, रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है रक्त कोशिकाएँ। मतलब जो हमारी रुधिर वाहिनियों में बहने वाले रक्त को जब अवलोकन किया गया तो देखा गया कि इसमें जल के समान एक द्रव पाया जाता है और इस द्रव में अनेक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान दिखाई दी उसमें। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि रक्त के 2 घटक होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, जो उसका लिक्विड पार्ट होता है, और उसमें पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं। आइए हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का निर्जीव तरल भाग होता है। रक्त का निर्जीव तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो पूरे ओवरऑल ब्लड का, पूरे टोटल ब्लड का 55 to 60% पार्ट बनाता है। यह प्लाज्मा जो होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन चूंकि बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसीलिए ये लाइट येलो कलर का या हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये रंगहीन या कलरलेस होता है। प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है वो लवण, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, हार्मोन का संवहन करता है और विभिन्न प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। ये हो गया हमारा ब्लड का पहला पार्ट, प्लाज्मा। दूसरा घटक होता है ब्लड का रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं पूरे ब्लड का लगभग 40% पार्ट कवर करती हैं। ये रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लाल रक्त कोशिका, जिसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, सबसे अधिक संख्या में ब्लड में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती है। ये गोल या अंडाकार होती है। इनका जो आकार होता है वो गोल या अंडाकार होता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका मतलब इसमें लाल रंग होगा। तो ऐसी रक्त कोशिकाएं जो लाल रंग की होती है, तो इनका जो लाल रंग होता है वो उसमें पाए जाने वाले एक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। इस वर्णक को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त वर्णक होता है। आयरन मतलब इसमें Fe पाया जाता है। ये आयरन युक्त वर्णक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% ऑक्सीजन का परिवहन हमारे ब्लड के माध्यम से किया जाता है। जो हमारे स्तनी होते हैं, स्तनियों में जो आरबीसी पाई जाती है, मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। मीन्स उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ मैमल्स। देन होता है डब्ल्यूबीसी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं ये अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। जैसे कि हमने इसमें देखा था, लाल रक्त कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती है, लेकिन जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है वो अनियमित आकार की होती है, अमीबा के समान। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रंगहीन होती है। इनका कार्य होता है शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करना। जो भी जीवाणु या कीटाणु जब हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उनका भक्षण करके ये उन्हें नष्ट कर देती है और इस प्रकार हमारी शरीर को इनके संक्रमण से सुरक्षित रखती है। ये होती है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली लाल रक्त कोशिका, दूसरी सफ़ेद रक्त कोशिका, तीसरी कोशिका होती है ब्लड प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये प्लेटलेट्स भी अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है। ये प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में पाई जाती है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होती है
रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती है और घावों को भरने में सहायता करती है। रुधिर का थक्का कैसे बनता है, देखिए, जब अब हमको कहीं चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो उसमें से खून आने लगता है, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो ब्लड जो है ऑटोमेटिक ब्लड आना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड का क्लॉट जम जाता है। तो यही प्लेटलेट्स जो होती है रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है और घावों को भरने का कार्य करती है। अगला देखना है परिवहन तंत्र में लसिका तंत्र की भूमिका। तो हमारा परिवहन तंत्र जो होता है मुख्य रूप से दो तंत्र से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र हमने देख लिया, जिसमें हमने हार्ट के बारे में स्टडी कर ली, ब्लड के बारे में स्टडी कर ली, ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी कर ली। तो अभी ये जो नेक्स्ट है वो है लसिका तंत्र। तो आइए हम देखते हैं कि ये लसिका क्या होती है। लसिका जो होती है ये हमारी जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, यह है हमारा ब्लड। तो जब रुधिर वाहिनियों में ब्लड फ्लो होता है तो रुधिर के या ब्लड के बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण, इसमें पाया जाने वाला, मीन्स ब्लड में पाया जाने वाला जो प्लाज्मा होता है वो हमारी टिश्यू में के बीच में जो पाए जाने वाले स्पेस होते हैं उनमें आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं वो है हमारे ऊतक या टिश्यू। तो रुधिर वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में बहने वाले ब्लड के अधिक प्रेशर के कारण, अधिक दबाव के कारण ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा बाहर आकर के हमारे ऊतकों के बीच में उपस्थित हो जाता है। इसे ही लसिका कहा जाता है। तो लसिका क्या है? लसिका रिस कर आया हुआ जो ब्लड प्लाज्मा होता है वही लसिका कहलाता है। यह रंगहीन होता है। अब हमने देखा कि जो ब्लड होता है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर लसिका जो कि ब्लड का ही एक भाग है, प्लाज्मा ही रिस करके हमारे ऊतकों के बीच में आया है, इसका मतलब इसमें भी तो रक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी। लेकिन इसमें पाई जाने वाली जो रक्त कोशिका होती है, जो लसिका में पाई जाती है, वो केवल और केवल WBC पाई जाती है। RBC हमारी लसिका में नहीं पाई जाती है। वो इसीलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि RBC का आकार निश्चित होता है। निश्चित आकार होने के कारण ये ब्लड वेसल्स को, ये रुधिर वाहिनियों को पार करके ऊतकों तक नहीं आ पाती है। लेकिन चूंकि WBC का आकार अनियमित होता है, तो अनियमित होने के कारण बहुत सारे WBC छन करके हमारे ऊतकों के बीच में आ जाती है। इसीलिए लसिका में केवल और केवल WBC पाई जाती है, लेकिन हमारे रक्त में RBC और WBC दोनों पाई जाती है। लसिका में प्रोटीन, अब जाहिर सी बात है जो भाग रिस करके ऊतकों के बीच में आएगा उसमें जो आवश्यक पदार्थ है जैसे प्रोटीन, ऑक्सीजन, ये तो रक्त की तुलना में कम ही मात्रा में पाए जाएंगे। इसीलिए इसमें प्रोटीन और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 और वर्ज्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो इस लसिका का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? कार्य संक्रमण से सुरक्षा करना, जैसे कि WBC करती है, हमारे शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करती है। ऊतकों की मरम्मत करना और तीसरा होता है वसा का परिवहन करना। तो ये होता है परिवहन तंत्र में लसिका तंत्र की भूमिका। तो ये परिवहन तंत्र हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ।